यह तन जारों मसी करों, यह तन जालों मसी करों, जला डालूं शरीर को मसी करूं, स्याही बना डालूं, लिखूं राम का नाम, और जले हुए इस शरीर से स्याही बनी जो, उस स्याही से राम का नाम लिखूं। अर्थात बहुत ही ज्यादा त्याग तप करूं, शरीर को जलाऊं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तमाम तकलीफें परेशानियां सही जाती हैं, उसी का नाम है तप। तो यह तन जालों जलाऊं, मसी करूं, स्याही बनाऊं, राम का नाम लिखूं, लेखन करूं करंक की, करंक यानी हड्डियों की लेखनी बनाऊं, लिख लिख राम पठाऊं, और उसके द्वारा लिख लिख करके उस परमात्मा के पास अपने जो है संदेश को भेजूं। तो यह तन जलाऊं, स्याही बना डालूं, और राम का नाम लिखूं, और हड्डियों की लेखनी कलम बनाऊं, और लिख लिख करके उस परमात्मा के पास नाम भेजूं। आगे देखें। कै बिरहिन को मीच दय, कै बिरहिन को मीच दय। आगे आप अध्ययन करेंगे, कबीर दास ने परमात्मा को अपना पति माना है और अपने को उनकी पत्नी माना है। तो अपने को विरही बताया है। विरही का मतलब उसे कहते हैं जो जिस स्त्री का पति बाहर है और वो घर पर है और उसे वो प्राप्त नहीं हो रहा, उसके कारण वह व्यथित होती है, दुखित होती है, उसे विरहिणी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कै बिरहिन को मीच दे, क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने के लिए कबीर भी दुखित है, इसलिए परमात्मा को अपना पति माना है। कै बिरहिन को मीच दे, या तो मुझ बिरही को मीच मृत्यु दे दे, कै आपा कै अथवा आपा अपना दर्शन दे दे। कै बिरहिन को मीच दे यानी अपने मुझ बिरहिणी को या मृत्यु दे दे या अपने दर्शन करा दे। 8 पहर का दान झड़ा, दान झड़ा कष्ट सहना, 8 पहर हमेशा का कष्ट सहना। अब मुंह पे सहा न जाए, मुझसे अब ये सहा नहीं जाता है। या तो मुझ बिरही को मृत्यु दे दे, यदि मृत्यु दे देगा तो उस परमात्मा में वो मिल जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, या आपा दिखलाए या अपना दर्शन दे दे, क्योंकि 8 पहर का तप त्याग मुझसे अब सहा नहीं जाता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। जैसा कि हिंदू संस्कृति में जो है विवाहित स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, वो किसी भी कीमत से उसमें कोई काजल कालिमा मांग में नहीं लगा सकती। उसी प्रकार से कबीर कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा में अब उसका वास हो गया है, मैंने उसको परमात्मा को अपना लिया है, तो उसके अलावा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीर दास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा में काजल दिया न जाए, काजल नहीं लगाया जा सकता। नैन रमैया रमि रहा, नैन नेत्रों में रमैया बसने वाला, रमि रहा बस रहा है, बस गया है, नेत्र मेरे नेत्रों में रहने वाला अब बस गया है, तो दूजा कहाँ समाए, अब दूसरा उसमें नहीं आएगा। कबीर रेख सिंदूर की, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा में काजल नहीं लगाया जा सकता, नेत्रों में रमण करने वाला बसने वाला मेरे नेत्रों में जो अब बस गया है, तो दूजा कहाँ समाए, तो दूसरा अब उसमें नहीं आएगा।
पाणी हीते हिम भया, पाणी हीते हिम भया, हिम होय गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। जैसे कि वर्षा होती है, समुद्र से भाप उठती है, बादल बनते हैं, बादल के बाद वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद नदियों के द्वारा वह पानी समुद्र में जाता है, और समुद्र में जाने के बाद फिर सूर्य की किरणों से भाप बनी, बादल बना, वर्षा, फिर नदी से समुद्र में गया, यानी उसका क्रम जो है लगा ही रहता है। तो उसी तरह से जो है समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा भी है, इसका कहीं नाश नहीं होता, ये अपना रूप बदलती रहती है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यही बात कही है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयान्ति न मानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़ों का त्याग करके नए कपड़ों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा जर्जर कमजोर शरीर का त्याग करके पुनः नई शरीर धारण करती है। जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, इस जीवात्मा को कोई मार भी नहीं सकता। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, पानी से बर्फ हुआ, और हिम से बर्फ से हो गया विलय, गायब हो गया, जो कुछ था सोई भया। ये जो कुछ था क्या था? वो परमात्मा का पुंज अथाह शक्ति थी, उसी से निकल के ये आया था और उसी में जाकर के फिर मिल गया। जो कुछ था, जो था सोई भया। अब इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद उसी में जाकर के मिल गया। जो कुछ था, जैसे पानी था, बर्फ बना, फिर बर्फ से फिर पानी बना, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंख उड़ानी गगन क्यों, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंख उड़ानी गगन क्यों, पंख पंख, उड़ानी उड़ गए, गगन आकाश को, पंख, और पिंड रहा, पिंड का मतलब पिंड, ये शरीर हमारा एक पिंड है, परदेश इस देश में। दूसरे शब्दों में भाव ये है कि ये शरीर पिंड है, इसका जो जीव है इससे निकल के उस परमात्मा में जाकर के मिल गया, यह शरीर यहीं नीचे पड़ा रहा। तो उसको कबीर ने दूसरे शब्दों में कहा कि पंख उड़ानी गगन को, पंख आकाश के इसके उड़ गए, गगन आकाश को उड़ गए, और पिंड रहा, ये पिंड पिंजड़ा, ये शरीर जिसके अंदर एक, ये शरीर एक तरह से पिंजड़ा है, इसको पिंजड़ा बताया गया। और पिंजड़े के अंदर, जैसे पिंजड़े में पक्षी रहता है और उसके अंदर बंद रहता है, उसी तरह ये शरीर पिंजड़ा और पिंजड़े के अंदर जीव है। तो पंख उड़ानी गगन को, पंख जो है आकाश को उड़ गए, और पिंजड़ा पिंड, ये पिंड शरीर नीचे पड़ा रहा। पानी पिया चंच बिन, पानी पानी, चंच चोंच मुंह, पानी जाकर के मुंह के बिना पी लिया, अर्थात उस अथाह शक्ति में, पुंज में यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के समाहित हो गई। पानी पिया चंच बिन, पानी चोंच के बिन पी लिया, अब भूल गया यह देश, फिर इस देश को, वह पिंड जहाँ पड़ा है इस देश को भूल गए, क्योंकि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। वो
अनस्वर है, वो जो है वो जीवात्मा जो है अनस्वर है, उसको कोई नाश नहीं करता। या एनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। न मरती है न मारी जाती।